हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मेरा नाम चेतना है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए MPSC 04 का ही आपका एक अगला चैप्टर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है नरमपंथी और उग्रपंथी। इसमें नरमपंथी और उग्रपंथी की विचारधाराओं के बारे में जो है आपको बता रखा है इस पूरे चैप्टर में, जिसमें हम जो है दादा भाई नेहरू, MG रानाडे और गंगाधर तिलक की जो है विचारधारा देखेंगे। कौन जो नरमपंथी थे और उग्रपंथी थे, उनके क्या विचार थे। स्टूडेंट, ये MPSC 04 का आपका जो है नरमपंथी वाला चैप्टर है। इसके अलावा भी मैंने सारे चैप्टर्स जो है माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे डाल दिए, वो भी आप हम देख सकते हैं चैनल पे से। और इसके अलावा अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का और कोई टॉपिक होता है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको जो है इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। जो चैप्टर मैं आपको बताऊँगी तो वो नोट्स आप हमसे व्हाट्सएप पर DM करके ले सकते हैं। पहले चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में जो है ब्रिटिश शासन जो था हमारा, उसके प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, मतलब क्या जो है उसका विरोध करते थे वो। तो एक तरफ थे नरमपंथी और एक तरफ थे वहाँ पे उग्रपंथी। जो नरमपंथी थे वो यहाँ पे ब्रिटिश शासनों का जो है समर्थन करते थे, और जो उग्रपंथी थे वो ब्रिटिश शासन को जो है उसका उग्र रूप अपना के उसका विरोध करते थे। वो चाहते थे कि भारत को ही स्वशासन मिले, और इसीलिए इन दोनों की विचारधाराओं में जो है यहाँ पे अंतर देखा जाता है। यहाँ पे सिंपल मैं आपको जो है पूरा चैप्टर बताऊंगी, इस चैप्टर में क्या दे रखा है और आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है नरमपंथी और उग्रपंथी क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने आपको उसकी परिभाषा बता दी है, और इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों की चीज़ों में। इसको आप परिभाषा की तरह भी लिख सकते हैं, और इन दोनों की विचारधाराओं में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जो नरमपंथी है वो क्रमिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना चाहते थे, कि धीरे धीरे जो है हमारे जो प्रशासन है इसमें सुधार आएगा और धीरे धीरे हम जो है अपना स्वशासन प्राप्त कर सकेंगे। और इसी के विपरीत जो उग्रपंथी थे, उग्रपंथियों ने पूर्ण स्वराज पर बल दिया कि हमें जो है पूर्ण स्वराज चाहिए, और हम जो है किसी भी तरह से ब्रिटिश लोगों पे जो है अपना विश्वास नहीं रख सकते कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे हमारे देश के लिए। पर जो नरमपंथी थे वो उसके लिए सहमत थे। यहाँ पे नरमपंथी कहते थे कि जो ब्रिटिश शासन कर रहे हैं और उनका जो शासन भारत पर है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और धीरे धीरे इन्हीं के साथ सुधार करेंगे अगर हम, तो हमें जो है यहाँ पे स्वशासन प्राप्त हो सकेगा। पर उग्रपंथी कहते थे नहीं, हम पूरा स्वशासन हम खुद ही कर लेंगे, हमें ब्रिटिशों की ज़रूरत नहीं है। उग्रपंथी ब्रिटिश शासन को एक अभिशाप समझा जो भारत में शासित कभी न्याय नहीं दे सकता था। उन्होंने नरमपंथियों की ये कहकर आलोचना की कि उन्होंने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को इस तरह भ्रमित किया जो स्पष्ट रूप से भारतीयों को हार दिलाते हैं। यहाँ पे उग्रपंथी जो है वो नरमपंथियों की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो नरमपंथी है वो हमारी राष्ट्रवादी आकांक्षाएं, जो हमारे विचार हैं या फिर हम जो अपने राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों को ये लोग भ्रमित करते हैं और ब्रिटिशों के साथ मिल जाते हैं। जबकि हम जो है जो भारतीय हैं वो खुद ही अपना शासन कर सकते हैं और यहाँ पे जीत सकते थे, पर जो नरमपंथियों ने उनका साथ दिया है उसके कारण भारतीयों को ये पूरा हार दिलाने वाला है। उनका जो विचार है ये भारतीयों को पूरी तरह से हार दिला सकता है। यहाँ पे जो विपिन पाल थे, ये भी एक उग्रपंथी विचारक थे। यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी कि कौन से विचारक जो है यहाँ पे उग्रपंथी हैं और कौन से नरमपंथी हैं। तो विपिन पाल जो थे यहाँ पे उग्रपंथी विचारक थे। उनके लिए नरमपंथियों का व्यवहार आश्चर्यजनक था। उनका कहना था कि अन्याय और कुशासन जिनका हम रोज़ाना सामना करते हैं, इनके रहते हुए निष्ठा कैसे मौजूद रह सकती है। यहाँ पे विपिन पाल कहते हैं कि जो उग्रपंथी जो हैं, मतलब हमारा जो नरमपंथी है वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश शासनों का साथ दे रहे हैं, और इस प्रकार से जैसा उनका व्यवहार है ब्रिटिशों का, उस प्रकार से हम जो है समाज में कभी भी स्वराज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है अन्याय और कुशासन का रोज़ाना सामना कर रहे हैं। मतलब ब्रिटिशों द्वारा रोज़ ही हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे यहाँ के लोगों को कितना जो है यहाँ पे अत्याचार उनके साथ होता है और अन्याय किया जाता है। तो इसके रहते हुए कभी भी भारतीय लोग जो है स्वशासन नहीं कर सकते, और हमें जो है इन चीज़ों को पहले हटाना पड़ेगा। यानी कि जो नरमपंथी लोग जो उसका साथ दे रहे हैं ब्रिटिशों का, ये पूरी तरह से गलत है, और हम अपना स्वशासन कभी नहीं कर पाएंगे अगर ब्रिटिशों का इसी तरह से अन्याय चलता रहा। तो यहाँ पर उग्रपंथियों ने बहिष्कार का सहारा लिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे इन दोनों की विचारधाराओं में हम जो अंतर देख सकते हैं
वो है कि उग्रपंथी जो है हमेशा यहाँ पे किस तरह से हम उनका विरोध कर सकते हैं, और इसके लिए वो हिंसा का यूज़ करते हैं, हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं। और जो नरमपंथी है ये सोचते हैं कि हम ब्रिटिशों के साथ मिलकर और उनके साथ जो है अपने भी जो हम चाहते हैं वो चीज़ें उनके साथ करें, और तभी जाके हम जो है स्वराज कर सकेंगे, धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार करके उनके साथ अच्छा संबंध बनाकर, और ब्रिटिश भी एक दिन जो है हमारी बात सुनेंगे। पर उग्रपंथी जो है इसका पूरी तरह से यहाँ पे विरोध करते हैं और उसमें बिल्कुल ही यहाँ पे बहिष्कार कर देते हैं उनकी चीज़ों का, और हिंसात्मक रूप अपनाते हैं। यहाँ पर उग्रपंथियों ने बहिष्कार का सहारा लिया, जिसके कारण नरमपंथियों से उन्हें कभी भी समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। तो इसी कारण उग्रपंथी ने जो हमेशा से बहिष्कार का सहारा लिया और हिंसात्मक रूप अपनाया, तो नरमपंथियों ने कभी भी इन्हें जो है समर्थन नहीं दिया। बहिष्कार का समर्थन करते हुए तिलक ने तर्क दिया कि प्रशासन को भयंकर रूप से कठिन बनाना, कृत संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ तथा बहिष्कार और हड़ताल से अपने अधिकारों के लिए लड़ना, ब्रिटिश अफसरशाही के असंभव स्थितियां पैदा करना संभव है। यहाँ पे तिलक क्या कहते हैं कि हमें, तिलक भी जो है एक तरह के उग्रपंथी है, उग्रपंथी विचारक हैं, और तिलक यहाँ पे कहते हैं कि हम जिस तरह से ब्रिटिश शासन जो है उसका हम चाहे तो विरोध कर सकते हैं, हम उनकी चीज़ों का बहिष्कार कर सकते हैं, कई तरह की हड़तालें हम करके जो है ब्रिटिश शासनों को पूरी तरह यहाँ पे बर्खास्त कर देंगे, उनको हटा देंगे, और इसी कारण हम जो है ब्रिटिश अफसरशाहियों से जो है इस तरह की स्थितियाँ पैदा करके स्वशासन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे तिलक का सबसे ज़्यादा यहाँ पे योगदान माना जाता है। उन्होंने किस तरह से हम जो है भारतीय लोगों का इस पर स्वशासन होना चाहिए, इस पर बात करी है इन्होंने। विदेशी सामान के बहिष्कार, स्वदेशी तथा घर पर बने सूती वस्त्र का समर्थन किया। यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें जो है विदेशी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार कर देना चाहिए, और जो स्वदेशी वस्तुएं हैं और जो घर पर बने सूती वस्त्र हैं उन सब का हमें उपयोग करना चाहिए, इन सब का जो है हम यूज़ करेंगे। हम ब्रिटिशों ने जो हमारे लिए वस्त्र बनाए हैं या उनका जो सामान है उसको पूरी तरह बहिष्कार कर देंगे। मतलब स्वराज करने के लिए पहला नियम यहाँ पे तिलक ने बताया है। दूसरा यहाँ पे साम्राज्यवाद के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की उग्रपंथी अवधारणा में सर्वोच्च बलिदान सहित आत्म बलिदान के विचार को महत्व दिया गया। यहाँ पे जब साम्राज्यवाद की बात आती है हमारे साम्राज्य की, तो यहाँ पे उग्रपंथी कहते हैं कि हमें इसका जो विरोध हम करेंगे वो पूरी तरह से आत्म बलिदान होना चाहिए, हमें पूरी तरह आत्म बलिदान करके अपने साम्राज्य को जो है बचाना चाहिए। जबकि नरमपंथियों द्वारा इस विचार का कोई महत्व नहीं दिया गया। नरमपंथियों ने समझौता और संघर्ष का मार्ग यहाँ पे चुना। यहाँ पे एक तरफ उग्रपंथी हैं जो कह रहे हैं कि हमें पूरी तरह उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, हमें आत्म बलिदान कर देना चाहिए, और यहाँ पे नरमपंथी जो है वो हमेशा से उनका साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो है समझौते के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश शासनों से हम चाहे तो समझौता कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे हम जो है समझौते के द्वारा या फिर उनके साथ संबंध बना के हम अपने जो भी हम करना चाहते हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, और ऐसे हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों की विचारधाराओं में इस तरह से मतलब डिफरेंस हम देख सकते हैं। इसके अलावा नरमपंथी अंग्रेज़ों के अधीन जो है हमेशा खुश दिखाई देते थे। नरमपंथी यहाँ पे सोचते थे कि जो भारतीय लोग हैं उनको कोई हक नहीं है कि वो किसी तरह से भी जो है यहाँ पे अपना अधिकार करें, और ना वो इस चीज़ के लायक है कि वो अपना प्रशासन खुद चला सकते हैं, बल्कि ब्रिटिशों द्वारा जो प्रशासन चलाया जा रहा है वो यहाँ पे ठीक है, और भारतीय लोग जो है इस लायक ही नहीं है कि उन्हें अपना प्रशासन चलाने को दिया जाए। उग्रपंथियों ने विचार के विपरीत उन्होंने तर्क दिया कि हम सभ्य स्वशासन को छोड़कर स्वशासन की कला में किसी भी शिक्षक को मान्यता नहीं देते। यहाँ पे इसी चीज़ का विरोध करते हुए फिर उग्रपंथी कहते हैं कि हमें जो है किसी भी अपने ऊपर किसी भी शासन को नहीं देख सकते हैं, ये अपने लिए स्वतंत्रता को महत्व देता है, और ऐसे लोगों की योग्यता अथवा अयोग्यता पर विचार किए बिना और बिना शर्त स्वायत्तता हमें चाहिए। उग्रपंथी जो है इन शासन से भारतीय, यहाँ पे नरमपंथी कहते हैं कि भारतीय लोग प्रशासन के योग्य ही नहीं है, जबकि उग्रपंथियों का यहाँ पे विचार है कि हम अपने ऊपर किसी भी शासन को नहीं देख सकते, यही हमारी अयोग्यता होगी। और इसके लिए ही इन्होंने जो है भारतीयों को मतलब उत्साहित किया कि हमें जो है ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करना पड़ेगा। इस तरह से हम जो है इन दोनों की विचारधाराओं में यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया है।
कि किस तरह से नरमपंथी जो है एक तरह से उनके साथ समझौता करके हमें स्वशासन करने की मांग करते हैं कि हम एक दिन जो है ब्रिटिश शासन हमें चुनेगा, मतलब हमारी बात सुनेगा, और जो है ये जिस तरह से अभी चीज़ें हो रही हैं ये नहीं होएगी अगर हम इनके साथ समझौता करेंगे या फिर इनके साथ मिलकर रहेंगे। और एक तरह से ब्रिटिश शासन जो जिस तरह का प्रशासन चला रहा है वो हमारे लिए ठीक है, इसी से जो है हमारी सुरक्षा हो सकती है और हमारा विकास हो सकता है, ये नरमपंथियों का कहना था। तो उग्रपंथियों का इसके विपरीत वो चाहते थे कि भारतीय लोग जो हैं वो अपना स्वशासन खुद कर सकते, और इसके लिए जो है उन्होंने आवाज़ भी उठाई। इसमें बाल गंगाधर तिलक का सबसे बड़ा योगदान देखा जाता है, और यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें इसके लिए जो है ब्रिटिश शासनों का बिल्कुल बहिष्कार करना पड़ेगा और हमें अपनी चीज़ों पे जो है विश्वास रखना पड़ेगा, मतलब अपने आप को जो है यहाँ पे अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नरमपंथी और उग्रपंथी दर्शन की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या हैं, या फिर कौन कौन जो है ऐसे व्यक्ति यहाँ पे, जैसे कि इस पूरे चैप्टर में जो विचारधारा जिनकी बताई गई है, जिनकी जो है यहाँ पे तर्क दिए गए हैं, ये दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और गंगाधर तिलक की आपके बात की गई है। तो इनके क्या विचार थे नरमपंथी और उग्रपंथी में, इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। दादा भाई नौरोजी ने, यहाँ पे स्टूडेंट नेहरू आपका थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश प्रशासन संस्था और चरित्र की उन्नत कंठ से प्रशंसा। उनका मत था कि यदि ब्रिटिश जनता अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनी रहे और न्याय, निष्पक्षता तथा स्वाधीनता के अपनी परंपरागत ढंग के अनुसार कार्य करे तो भारत निश्चय ही स्वशासन प्राप्त कर सकेगा। मतलब एक तरह से यहाँ पे नौरोजी जो है कहते हैं हम अगर ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखें, उनसे समझौता करके रहें, जैसे कि नरमपंथी लोग कहते हैं, अगर हम ऐसा करके रहें तो एक दिन ज़रूर ब्रिटिश लोग जो है भारतीयों की सुनेंगे और हम सभ्य ही अपना जो है स्वशासन यहाँ पे एक दिन कर पाएंगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के 2 मई 1867 के समारोह में फिर नौरोजी ने यहाँ पे कहा कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत को शांति सुरक्षा की दृष्टि से लाभ प्राप्त है। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश शासन है इसी के कारण हमें भारत में शांति और सुरक्षा प्राप्त है। ये मतलब कि जो ब्रिटिश शासन कर रहा है वो हमारे लिए सही है। इंग्लैंड की शक्ति और समृद्धि को बढ़ाने में भारत का विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यहाँ पे भारत का इन्होंने कहा है कि इंग्लैंड का अगर हम इसी तरह से शक्ति और समृद्धि बढ़ाते रहेंगे तो इस तरह से हम जो है अपना स्वशासन कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे ये ब्रिटिशों को एक तरह से हमारी शांति के लिए, सुरक्षा के लिए बेहतर मान रहे हैं। और नौरोजी यहाँ पे कहते हैं कि इन्हीं के साथ रहकर हम जो है अपना स्वशासन कर सकते हैं। इनके साथ अगर हम निष्ठा का भाव रखते हैं तो ज़रूर हम एक दिन जो है स्वाधीनता प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो है एक नरमपंथी विचारक होते हैं। फिर इसके अलावा जो है रनाडे यहाँ पे आते हैं। रनाडे के अनुसार यहाँ पे रनाडे के क्या विचार थे, रनाडे यहाँ पे जो है थोड़ा रनाडे का हम उग्रपंथी रूप यहाँ पे देखते हैं। रनाडे के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण अथवा शासन का अभाव नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत शासन करना है। रनाडे यहाँ पे जो है कानून प्रशासन जो है उसके अनुसार सबको चलना चाहिए, इसकी बात करते हैं। अर्थात मनुष्य को असहाय की भांति दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि नरमपंथी कह रहे हैं, नौरोजी जहाँ पे कहते हैं कि हमें ब्रिटिश शासनों के साथ ही रह के उनके साथ समझौता करके हमें अपनी सुरक्षा प्राप्त है और इसी से जो है हम एक दिन स्वशासन कर लेंगे। पर यहाँ पे रनाडे के थोड़े अलग विचार होते हैं। यहाँ पे रनाडे कहते हैं कि हमें जो है एक भारतीयों को, मतलब एक असहाय की भांति दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हम जो है कानून को यहाँ पे इन्होंने ऊपर बताया कि कानून के अंतर्गत ही, मतलब कानून जिस तरह से बनाए गए हैं उस तरह से हमारा शासन चलना चाहिए, ना कि किसी के उपनिवेश हम हो जाए, ना कि हम जो है ब्रिटिशों द्वारा जो हमारा शासन चलाया जा रहा है उसको हम प्रयोग